बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्यारे प्यारे नाजरीन को हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक बहुत बड़े दाना इंसान थे, बहुत बड़े मुसलमान हकीम हैं, मैं उनकी आपको हकायत सुना रहा हूँ। वो कहते हैं कि कहा जाता है कि कज़ल के सुल्तान अरसलान आपने अबू अजदाद की तमीर किरदा किले में रहता था। इस किला की मजबूती देखकर ये कहा जाता था कि इसे कोई ताकतवर से ताकतवर दुश्मन भी तस्खीर नहीं कर सकता, कोई भी इसको फतह नहीं कर सकता, क्योंकि इस किले की बुलंदी इतनी थी कि इस इलाके का बुलंद तरीन पहाड़ अलवंद भी इसकी हमसरी नहीं कर सकता था। ये किला खूबसूरती में भी लासानी था। इसके चारों तरफ फैले मुर्जाल यूं दिखाई देते थे जैसे किसी तबाक में अंडा रखा हुआ हो। और सुल्तान कज़ल इस खूबसूरती और मजबूती पर हर वक्त बड़ा फख्र किया करता था। अब उसकी ये आदत होती थी कि उसके पास जो भी कोई आदमी आता, मिलने आता, उसका शनासा होता, वो उस किले की बड़ी तारीफ करता। उसके अंदर जैसा माहौल था, उसका जो अंदर एक चीज़ें थी, इमारत की मजबूती की बहुत तारीफ करता था। फिर लोगों से कहा करता था कि तुम मुझे बताओ, क्या कोई मजबूत से सख्त दुश्मन भी इस किले को फतह कर सकता है? तो लोग ज़्यादातर उसकी बातें सुनकर चुप रहते, खामोश रहते कि बादशाह का दिल नहीं दुखाना। तो अचानक सुबह इत्तेफाक इस तरह हुआ कि वहाँ पर एक अल्लाह वाला बुजुर्ग दरवेश इंसान आ गया। क्योंकि ये दरवेश लोग होते हैं, इनके बारे में ये है कि तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं, लगा हो बिस्तरा जिनका तेरी गली में। फिर जैसे कि इल्लामा इकबाल ने कहा है कि बाज़ औक़ात बसेरा कर लेता है कोहो बयां में, शही के लिए जिल्लत है कारे आशियां बंदी। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो ये सारी चीज़ें जनाब शायर मशरिक़ इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस्तारतन ये चीज़ें, ये इस्लाहात इस्तेमाल की हैं। शही से मुराद मर्द दरवेश होता है, जिसके दिल में अल्लाह तबारक ताला की अज़मत, उसके नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का इश्क और मोहब्बत होती है। ये वो उसको कहा जाता है शही। तो वो दरवेश इंसान उसके सामने आ गया। अब सुल्तान कज़ल ने उस अपने महज कले की उसके सामने तारीफ करना शुरू कर दी। उसने कहा कि इस तरह मैंने बनाया, ऐसे बना, इस तरह मजबूत है। अब इसके ईद की फसीलें इतनी पक्की हैं कि इसको कोई दुश्मन भी तस्खीर नहीं कर सकता। तो वो बुजुर्ग बड़ा दाना थे। उन्होंने सुल्तान से ये पूछा कि आप ये बताएं कि आपसे पहले यहाँ पर कौन रहता था? उन्होंने कहा मेरा बाप रहता था। फिर उसने कहा उससे पहले दादा, फिर परदादा, इस तरह उसने गिनवाए। तो उन्होंने कहा जब आपका बाप, दादा, परदादा किसी को इस जगह पर मुस्तकिल ये सबात हासिल ना हो सका, मलकुल मौत आया और उनको लेकर चला गया, और तुमको भी उस मलकुल मौत ने यहाँ से लेकर चला जाना है, तो फिर ऐसे किले पर फख्र नहीं करना चाहिए। तो वैसे उस बुजुर्ग की बात में एक बहुत वज़न था। तो आजकल भी हम लोग मुसलमान हैं, हम दुनिया की तरफ बड़े माइल हैं। हमारे पास कोई कोठी आ जाती है, कोई कार आ जाती है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, हम उसमें बहुत खो जाते हैं, हम बहुत मगन हो जाते हैं, हम मुस्तहरक हो जाते हैं, हम उसकी खूबसूरती बनावट पर बड़े मरने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें हम मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं हैं। खोया न जा सनम कदा कायनात में, महफ़िले गुदाज़ गर्मी में कर कबूल। सुबह अज़ल से ये कहा मुझसे जबराइल ने, जो अकल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। और बातिल है दो ही पसंद, हक ला शरीक है, शिरकत म्याना हक को बातिल न कर कबूल। तू राह नविर्दे शौक है, मंजिल न कर कबूल। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।